रामपुर गांव के एक छोटे से घर में एक गरीब लकड़हारा विनोद अपनी पत्नी रेखा और दो बेटियों किरण और मुन्नी के साथ रहता था। रेखा विनोद की दूसरी पत्नी थी और किरण व मुन्नी की सौतेली माँ थी। वह जुबान और आदत की बहुत तेज थी। वह मासूम बच्चियों से पूरा दिन काम करवाती और उन्हें खाने को कम देती। वह बिल्कुल एक पारंपरिक सौतेली माँ थी। विनोद पूरा दिन जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने के लिए मारा मारा फिरता। कभी उसे लकड़ियां मिल जाती, कभी नहीं मिलती। वह अपने हालात से बहुत परेशान रहता। उनके घर में बहुत गरीबी थी और बहुत मुश्किल से गुजर बसर हो रहा था। माँ, आप इतनी जल्दी क्यों चली गई इस दुनिया से? मैं और दीदी आपको बहुत याद करते हैं। नई माँ हमसे प्यार नहीं करती माँ। वह सारे दिन हम पर गुस्सा करती है। दीदी और मुझसे बहुत काम करवाती है। माँ, आप वापस आ जाओ। आपकी बहुत याद आती है। मुन्नी बेचारी सारे रास्ते खुद से यही बातें करती आती थी। मुन्नी अभी बहुत छोटी थी। उसकी माँ के मरने के बाद उसकी बड़ी बहन किरण उसका बहुत ख्याल रखती थी। किरण अक्सर खुद तो भूखी रह लेती, पर मुन्नी को कभी भूखा नहीं रहने देती। विनोद को अपनी पत्नी रेखा की आदत का पता था कि वह उसकी बेटियों का ठीक से ख्याल नहीं रखती, पर वह बेचारा मजबूर था। वह क्या करता? आखिर वह सौतेली माँ ही तो था। एक दिन रात को सब विनोद का इंतजार कर रहे थे कि वह आएगा तो कुछ पैसे देगा, तभी खाना बनेगा। वह आने में काफी देर कर देता है। जब वह घर आता है तो उसकी पत्नी रेखा पूछती है, तुम्हें वक्त का जरा भी ख्याल है? और सामान कहाँ है खाने का? सब भूखे बैठे हैं। तुम्हारी बेटियों को बहुत भूख लगती है। किसी दिन वे मुझे ही खा जाएंगी। मैंने बहुत कोशिश की। आज दूर जंगल में भी गया, पर लकड़ियां नहीं मिली। मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं। सुबह दोबारा जाऊंगा। किरण और मुन्नी को बहुत भूख लगी थी, पर घर में खाने को कुछ नहीं था। उस रात बेचारी दोनों बहनें भूखी ही सो जाती हैं। अगली सुबह विनोद फिर काम की तलाश में जंगल निकल जाता है, इस आशा के साथ कि इस बार उसे लकड़ियां जरूर मिलेंगी। रेखा अपनी हमसाई के घर से खाना मांग लाती है और अकेली बैठकर खाने लग जाती है। उसे यह एहसास ही नहीं था कि दोनों लड़कियां वो रात से कितनी भूखी हैं। वह अकेली मजे से खाना खाती है। किरण और मुन्नी दोनों भूखी गांव के तरपाल के नीचे बैठी थीं कि इतने में भगवान का भेजा हुआ एक आदमी आता है जो उन्हें प्रसाद देता है। वे दोनों खुश हो जाती हैं। दूसरी तरफ विनोद अपनी परेशानियों में घिरा जंगल में मारा मारा फिरता है। वह चलते चलते बहुत दूर गहरे जंगल में चला जाता है। उसे तो वापसी का रास्ता भी नहीं मालूम था। वह जंगल में कहीं खो जाता है। हे भगवान, ये मैं कहाँ खो गया हूँ? इतने गहरे जंगल में। मेरा परिवार भूखा है। मुझे समय पर घर पहुंचकर कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करना है। तू ही मेरी, एक गरीब की मदद कर भगवान। उसकी बीवी, जिसे उसकी बेटियां जरा भी बर्दाश्त नहीं थीं, उनसे कहने लगी, एक तो यह गरीबी, ऊपर से तुम्हारा पिता तुम दोनों को मेरे सिर पर छोड़ गया है। पता नहीं कब तुम दोनों से जान छूटेगी। उसकी ये बातें किरण और मुन्नी को दुख देती थीं, पर वे अपनी सौतेली माँ से क्या कहतीं? वे अभी छोटी थीं
और किस्मत व गरीबी ने उन्हें बहुत सताया हुआ था। दीदी, नई माँ हमें ऐसे क्यों बोलती हैं? हमारी माँ हमसे कितना प्यार करती थी, हमारा कितना ख्याल रखती थी। दीदी, भगवान ने हमारी माँ को अपने पास क्यों बुला लिया? हमें उनकी ज्यादा जरूरत। दीदी, आप बताओ ना, पिताजी कब आएंगे और हमारे लिए चीजें लाएंगे? मुझे ज्यादा खाना खाना है। मुन्नी, मेरी प्यारी बहन, तुम परेशान मत हो। नई माँ की आदत ऐसी ही है, वो बुरी नहीं है। वो घर के हालात की वजह से परेशान है। तुम देखना, पिताजी जल्द आएंगे और ढेर सारी चीजें लाएंगे, खास तौर पर तुम्हारे लिए। फिर तुम खूब खाना खाना और खेलना। वह अक्सर ऐसी बातें अपनी दीदी से करती और किरण हमेशा उसका दिल बहलाती, पर अंदर से वह खुद भी बहुत ज्यादा दुखी थी। विनोद को खोए हुए अब कई दिन हो गए थे। इधर घर के हालात काफी खराब थे। उनकी सौतेली माँ को वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। वो गुस्से से उन्हें कहती है, मेरे मुंह की तरफ मत देखा करो। बहुत मुश्किल से अपने लिए कहीं से खाना मंगा कर लाती हूँ। अपने पिता को देखो, पता नहीं कहाँ आवारागर्दी कर रहा है। जब उसे ही तुम्हारा ख्याल नहीं, तो मैं क्या करूँ तुम्हारा? वो खुद तो सारा दिन गांव में फिरती और पड़ोसियों से खा पी लेती, पर उसे किरण और मुन्नी की जरा भी परवाह नहीं थी। ऊपर से इस मुश्किल वक्त में उन्हें बातें सुनाती। रास्ते में उसे उसकी पुरानी हमसाई मिली, जो उससे कहने लगी, राधा, तेरा पति कहीं खो गया है क्या? और तेरे हालात का भी सुना है मैंने। सुन, वो साथ वाले गांव में सेठ माधन लाल की हवेली में काम करने वालियों की जरूरत है। अगर तू किरण और मुन्नी को वहां भेज दे तो तुझे अच्छे पैसे मिलेंगे और वो दोनों भी 2 वक्त की रोटी खा लेंगी। बहुत अच्छा हुआ जो तुम मुझे मिल गई। अब मैं इन्हें सेठ की हवेली ही छोड़ आऊंगी। 4 पैसे भी हाथ आ जाएंगे और इन मनहूसों से भी जान छूट जाएगी। वो घर आकर किरण और मुन्नी से प्यार से कहती है, मेरी प्यारी बेटियों, देखो मुझे कितना एहसास है कि तुम कई दिनों से भूखी हो। मेरी सहेली बता रही थी कि साथ वाले गांव में सेठ माधन लाल की हवेली में खाने पीने की बहुत सारी चीजें हैं। तुम दोनों वहां चली जाओ। जब तक तुम्हारे पिताजी नहीं आते, वहां मजे मजे के खाने खाना। और कोई काम हो तो कर देना, यहाँ भी तो काम करती हो ना। वो बहुत चालाक थी। उसे पता था कि भूख से मारी लड़कियों को कैसे मनाना है। वो बच्चियों को बातों में ले आती है और उन्हें साथ वाले गांव में सेठ के घर छोड़ने चली जाती है। उसे तो बस पैसे चाहिए थे। वो पैसे लेकर बहुत खुश हो जाती है। वो यह तक नहीं सोचती कि विनोद को पता चलेगा तो वो कितना नाराज होगा। जब उसे भगवान का ही डर नहीं था, तो बेचारा विनोद कौन था? किरण और मुन्नी को अभी तक पता ही नहीं था कि वे नौकरानियां बनकर हवेली में आई हैं। वे बेचारियां तो यही सोच रही थीं कि यहाँ खाने पीने को ज्यादा मिलेगा। सेठ की पत्नी लीला एक जालिम औरत थी। वह किरण और मुन्नी से बहुत ज्यादा काम करवाने लगी। उनकी उम्र का ख्याल किए बिना वह दिन रात उनसे बहुत काम कराती। वे बेचारियां किसी से कुछ बोल भी नहीं सकती थीं। बस 2 वक्त की रोटी के लिए वे नौकरानियां बनने पर मजबूर थीं। वे बहुत ज्यादा थक जातीं। मुन्नी तो अभी बहुत छोटी थी। वह अपनी दीदी से कहने लगी, दीदी, आज मैं बहुत थक गई हूँ। हम कब वापस अपने घर जाएंगे?
मुझे अपना घर और पिताजी बहुत याद आते हैं। नई माँ हमें यहाँ क्यों छोड़ गई है? ये सेठानी बहुत ज्यादा काम करवाती है। मैं थक जाती हूँ। दीदी, मुझे अपनी माँ याद आ रही है। मुन्नी, तू अब आराम कर। बाकी काम मैं खुद ही कर लूंगी। मुझे भी अपना घर बहुत याद आता है, पर क्या करें? पिताजी जब आएंगे हमें खुद ले जाएंगे। फिर हम अपने घर रहेंगे और तू स्कूल भी जाएगी। बस तू थोड़ा सब्र कर, मैं तेरे साथ हूं ना। तू बस भगवान से प्रार्थना कर कि हमारे पिताजी जल्द आ जाएं। फिर सब अच्छा हो जाएगा। उनकी नई माँ के तो मजे हो गए थे। वह सेठ के दिए हुए पैसों से काफी खरीदारी कर रही थी। वह तो बहुत खुश थी। विनोद बेचारा कई दिनों जंगल में भटकने के बाद एक गहरी गुफा में पहुंच जाता है। बहुत अंदर जाने पर उसे वहां सोने के खजाने मिलते हैं। वहां सोने की भरी तिजोरियां थीं। विनोद ने आज तक अपनी जिंदगी में इतना सोना कभी नहीं देखा था। यह सब देखकर वह बहुत घबरा जाता है। वह तो बेचारा एक गरीब लकड़हारा था। वह अब भी यह सब देख ही रहा था कि उसके पास एक सोने की देवी आती है, जो उससे कहती है, विनोद, ऐसे क्या देख रहे हो? ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। तुम जितना चाहो लेकर जा सकते हो। नन, यह सब मेरा नहीं है। मैं तो रास्ता भटक कर यहाँ आ गया हूँ। मैं एक लकड़हारा हूँ। मैं यह सब नहीं ले सकता। मुझे बस जंगल से बाहर जाने का रास्ता बता दो। मेरे घर वाले इंतजार कर रहे हैं। सोने की देवी विनोद के ईमान का इम्तिहान लेती है। विनोद, जो कि एक गरीब पर ईमानदार लकड़हारा था, सोना लेने से मना कर देता है। फिर सोने की देवी कहती है, विनोद, मैं तुम्हारी ईमानदारी देख रही थी। तुम एक ईमानदार लकड़हारे हो। मैं तुम्हें इनाम के तौर पर यह सोना देना चाहती हूँ। ये तुम्हारा इनाम है, इसे ले जाओ और अपने घर के हालात बेहतर करो। विनोद सोने की देवी का शुक्रिया अदा करता है और जंगल की तरफ चल पड़ता है। आखिरकार वह घर पहुंच जाता है और अपनी बेटियों को बुलाता है। उन्हें घर पर न पाकर वह अपनी पत्नी से उनके बारे में पूछता है, तो वह बताती है, अच्छा, तो तुम्हें अब याद आ गया घर की? हमें किस हाल में छोड़ गए थे? इतने दिनों बाद कहाँ से आ रहे हो? तुम्हें कुछ ख्याल भी है? भूख से मरने लग गए थे हम लोग। किरण और मुन्नी सेठ माधन लाल की हवेली में मजे कर रही हैं। यहाँ होती तो मर जाती। विनोद ये सुनकर फौरन अपनी बेटियों को लेने सेठ की हवेली चला जाता है। उसकी बेटियां उसे देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। वह सेठ से कहकर अपनी बेटियां वापस घर ले आता है। घर आकर विनोद अपनी बेटियों को जंगल का सारा किस्सा बताता है और उसकी बेटियां उसे सेठ माधन लाल की हवेली का सारा हाल बताती हैं। अपनी बेटियों की दास्तान सुनकर वह अपनी पत्नी रेखा को बेटियों से बदसलूकी की वजह से घर से निकाल देता है। विनोद के अब दिन बदल गए थे। किरण और मुन्नी को सब्र का फल मिल गया था। वे सब अब अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।